ये बर्तन धड़ाम धड़ाम बजाए जा रही है, आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरी? 2 बार आवाज दे चुकी तुझे। मम्मी जी वो बर्तनों की आवाज में आपकी आवाज आई नहीं। सुनाई कहाँ से देगा? ये फोड़े जा रही है बर्तन तू धड़ाम धड़ाम, आराम से नहीं कर सकती? माई कैसे नहीं लेके आई है जो फोड़े जा रही है इन्हें? मम्मी जी अब मैं ध्यान से करूंगी। कुछ काम था आपको? तेरी नंद आई बैठी है, 10 मिनट हो गए उसे आए हुए। क्या दीदी आई है? मैं अभी आ रही हूँ बस। ठीक है, बस यही बताने आई थी मैं। या चलो ये तो मैं बाद में कर लेती हूँ, पहले दीदी से ही मिलाऊं। अरे रेनू दीदी, पता है मुझे पता ही नहीं चला कि आप आ गए। वो तो मम्मी ने मुझे बताया कि आप आए हो। ये देखो खाली हाथ आ गई। ये भी नहीं हुआ कि साथ में पानी भी ले आऊं। नंद आई है तो प्यासी होगी। पता नहीं जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी अकल खोती जा रही है। मेरी तरफ क्या देख रही है? सही तो कह रही है, अकल घास चरने गई है तेरी। कम से कम पानी तो ले आती साथ में। मम्मी वो मैं दीदी से मिलने की खुशी में लाना भूल गई, अभी लाती हूँ। जब से इस घर में आई है इस घर का बंटा धार कर रखा है। वो तो भला हो छोटी भाभी का जो इस घर को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ ये तो तू सही कह रही है, अगर छोटी बहू इस घर में ना आती पता नहीं इस घर का क्या होता। वैसे छोटी भाभी है कहाँ? मायके गई है क्या आपने? अरे नहीं, उसे बाजार में कुछ काम था, बस वहीं गई है। ये क्या बिस्किट और नमकीन ही ले आई? कुछ पकोड़े समोसे कुछ तो लेके आती। पकड़ा दी है ये। यही थी तुम्हारी मिलने की खुशी? जब तो बड़े जल्दी कह रही थी दीदी तुमसे मिलने की खुशी में ना मैं सब कुछ भूल गई। देख लो, सही तो कह रही है, कुछ बनाई देती नाश्ते में। मम्मी मैं तो सोच रही थी कि दीदी के लिए खाने की तैयारी कर लूँ, इन्हें भूख लगी होगी इसलिए वो। भाभी आप अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, खाना तो मैं बाद में भी खा लेती। पर खैर छोड़ो, जा अपना काम कर। मम्मी छोटी भाभी कब आएंगी? इतनी देर लगा दी आने में। आती ही होगी। हाँ मम्मी सही में, और क्या? अरे भाभी आप आ गए, पता मैं कब से इंतजार देख रही थी आपसे मिलने। बैठी रहो, इतनी गर्मी हो रही है, चिपकोगी मुझसे। वैसे भी सारे कमरे में स्मेल हो रही है आपके पसीने की। बदबू? नहीं तो भाभी कहाँ आ रही है बदबू? तुम्हें तो खुद के पसीने की बदबू सुहा रही है। खैर छोड़ो, मैं भी किन बातों में लग गई तुम्हारी। क्या ले आई छोटी बहू? वो कुछ खास नहीं, वो मैंने गोल्ड के कंगन बनवाए थे वही लेकर आई थी। सोने के कंगन? दिखाओ तो भाभी कैसे हैं, मैं भी तो देखूं। अरे वाह भाभी, देखो तो मम्मी कितने भारी हैं। हाँ भारी तो हैं। कितने के बने भाभी ये? 1,30,000 के। 1,30,000 के? चौंक क्यों गए आप दोनों? ओ हाँ, आप लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है ना, मैं तो भूल ही गई थी। भाभी आपने कंगन दिखाकर तो हम माँ बेटे को खुश कर दिया। अब ये बताओ कि आप मुझे अपने हाथ का बना हुआ कब खिलाओगी खाना? आज तो मैं आपके हाथ का ही बना खाना खाकर जाऊंगी। तो बैठी रहो भूखी। माफ़ करना दीदी, वो असल में है ना आपके भैया आने वाले हैं और हम दोनों ने ना मूवी देखने का प्लान किया है। ओफो भाभी, ये तो गलत बात है। मैं आपसे मिलने आई हूँ
और आप बाहर चले जाओगे। तो तू भी देखा पिक्चर भाभी के साथ? क्या मम्मी जी आप भी, और दीदी आप भी, क्यों हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रही हो? आप फिर कभी चल देना, ये आते ही होंगे। वो दीदी खाना तैयार हो गया, लगा दूं? मम्मी जी आपका भी लगा दूं? खा लो दोनों एक साथ। वैसे भी शादी के बाद तो एक साथ माँ बेटी का खाना कभी कभी नसीब होता है। नहीं भाभी, हम माँ बेटी एक साथ खाना नहीं खाएंगे। क्यों दीदी, आप भी हमारे साथ खाना खाओगी? दीदी मैं आपके साथ? हाँ भाभी, मैं खाना लगा देती हूँ। आप चलो भाभी, मैं भी आ रही हूँ आपकी मदद करवाने। ठीक है दीदी। मम्मी एक बात कहूँ, मैंने और आपने बड़ी भाभी को पहचानने में बहुत देर कर दी। अब देखो ना, मैं जब भी आती हूँ इनको इतना सुनाती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। और दूसरी तरफ छोटी भाभी, मैं उनको इतना प्यार करती हूँ, फिर भी उनकी नाक नीची नहीं होती। कह दो तू सही रही है, छोटी के पैसों की चमक के पीछे हम बड़ी के आदर और सम्मान को देख ही नहीं पाए। शायद लोग सही कहते हैं कि इंसान पैसे से अमीर हो या ना हो, पर उसे दिल का अमीर जरूर होना चाहिए।